कब बनाई जाती है इगास? गढ़वाल में 4 बग्वाल होती हैं। पहली बग्वाल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, दूसरी अमावस्या को, और जो अपनी आंचलिक विशेषताओं के साथ लोग बनाते हैं। तीसरी बग्वाल यानी जिसे हम बड़ी बग्वाल कहते हैं, ठीक 11 दिन बाद आने वाली कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को बनाई जाती है। इसीलिए इसे इगास बग्वाल के नाम से जाना जाता है। चौथी बग्वाल, जो दूसरी बग्वाल या बड़ी बग्वाल के ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि को आती है, जिसे गढ़वाल के क्षेत्र में ऋख बग्वाल भी कहते हैं। ये विशेषकर जौनपुर, थौलदार, प्रतापनगर, रवाई, चमियाला आदि क्षेत्रों में देखी जाती है। क्यों बनाई जाती है इगास, इस बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यह भी एक प्रकार से दीपावली से ही जुड़ा है, लेकिन यह लोक पर्व है, उत्तराखंड का लोक पर्व है। लोक मान्यता और अनेकों किंवदंतियाँ इसके लिए प्रचलित हुए हैं, अलग अलग लोगों के विश्वास हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान राम अयोध्या से लौटने की सूचना 11 दिन बाद मिली, और उस समय कोई ऐसे संदेश वाहन या कहें पत्र, आज तो आपके हाथों में टेलीफोन है, सोशल मीडिया के कई प्रचार हैं, उस समय ये सब था नहीं, तो वह खबर देर तक लोगों तक पहुंचती है, आम जनमानस की खबर देर में पहुंचती है। तो इस वजह से इसको ऋख बग्वाल के रूप में भी मनाया जाता है, और यह प्रभु राम के आने की खुशी की सूचना का एक सूचक है। और अगर इसी बारे में एक और मान्यता जो प्रचलित रही है, आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड गढ़ों का देश कहा जाता है, वीर भड़ों का देश कहा जाता है, कोई वीरों की कमी नहीं रही है। माधव सिंह भंडारी आप जानते ही हैं, जिन्होंने अपनी कुल से ज़मीन सींचने के लिए अपने एक पुत्र तक की बलि दे दी थी। आप सभी जानते हैं श्रीनगर का वह क्षेत्र है जहां माधव सिंह भंडारी रहे हैं, और ये बहुत बड़े वीर भड़ थे। इन्होंने तिब्बत में दापा घाट का युद्ध जीता था, और अपने युद्ध की खुशी में विजय प्राप्त करते हुए जब ये घर आए थे, तो उसी खुशी में लोगों ने और वहाँ के सैनिकों ने इनके घर पहुँचने की खुशी में दिवाली बनाई थी। आप देखें, बड़ी बग्वाल की तरह ही इस दिन भी दिए जलाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। यह ऐसा समय होता है जब पहाड़ धन्य धान्य से, और एक तरह कहें अपनी बड़ी खुशी में घी दूध जब हो रहा है, बड़े बड़े पकवान हो रहे हैं, उनके बड़े बड़े खेतों में, उनके सगवाड़ों में, या कहीं क्यारियाँ भी कही जाती हैं, वहाँ विभिन्न फसलें, विभिन्न सब्जियाँ हो रही हैं, और वह उन्हें कोठारों में रख रहा है, जो कि काफ़ी दिनों तक चलें ये, और जाड़ों में हम उसे खा सकें। तो इसी प्रकार की खुशी और इसी प्रकार की एक तरह से वेल्दी ट्रेडिशन जो हमारा ये खुशी का परंपरा रही है, इसीलिए इगास बग्वाल भी बनाई जाती है। इस अवसर पर ठेकी और परिया के शुभारंभ की प्रथा भी रही है। इगास बग्वाल के दिन रक्षाबंधन के समय जो हम लोग अपने बहनों से राखियां बनाते हैं या कहें धागे बनवाते हैं, यह लोग जाकर अपने बैलों की पूंछ पर बांध दिया करते थे, जो कि वह एक तरह से खुशी और समृद्धि का प्रतीक है, और उनको सम्मान देने का प्रतीक है। और गौवंश को यानी गाय बैलों को
पिंडा खिलाया जाता था। लोकल भाषा में आप समझते हैं, इसे पिंडा कहा जाता है। एक पौष्टिक आहार, और बैलों के सींगों पर तेल लगाया जाता है, गले में माला भी पहनाई जाती है, उनकी पूजा भी की जाती है। और एक किंवदंती यह भी मानी जाती है, क्योंकि जब सृष्टि का सृजन हुआ था तो धरती पर कौन आएगा, कौन मनुष्य अकेला कैसे रह पाएगा। मैं मनुष्य ने प्रभु भगवान से पूछा था कि प्रभु हम कैसे धरती पर रहेंगे, कुछ तो आप हमारी मदद करें, कुछ तो सहायता करें। तो शेर ने मना करा, हिरन ने मना करा, और सब ने मना करा कि कौन खेत जोतेगा, तभी जाके फसल उगेगी। तो बैल आ गया था। तो इसलिए बैलों की बहुत पूजा की जाती है, और इस वजह से भी बग्वाल को और इगास को एक रूप में देखा जाता है। यह किंवदंती भी इस बाबत बनी है। और इस दिन जो लोग या कहें जो बालक गाय भैंसों को बड़े बड़े चरवाहों में या अपने गांव के पहाड़ों में उनको चराने के लिए ले जाते हैं, चराने के बाद वो जो बालक आते हैं या वो पुरुष जो गाय भैंसों को बैलों को चरा के आते हैं, उनके लिए ठिंडी एक यहाँ की लोकल भाषा है। इसको कहा जाए तो जब गाय बैल या भैंस अपना भोजन करने के बाद, इस ग्वाल ढिंडी भी कहा जाता है। कृष्ण में आप जानते हैं, कृष्ण प्रभु कृष्ण के कई ग्वाले वाले थे, तो ग्वाल ढिंडी इसको कहा जाता है। इसमें उसी घर से, जिस घर की गाय भैंसे या गौवंश जो चरने गए थे खेतों में, उनको लाने वाले वो बालक या वो लाने वाले युवक, उनको ग्वाल ढिंडी खिलाई जाती है, जिसमें उनके लिए हलवा, पूड़ी, दूध, दही, घी, मक्खन और भी प्रकार के पकवान खिलाए जाते हैं। व्रत परंपरा इसकी एक विशेष पहचान है। बग्वाल के अवसर पर गढ़वाल में व्रत खींचने की परंपरा रही है। इगास बग्वाल के अवसर पर भी व्रत खींचा जाता है। व्रत का अर्थ है मोटी रस्सी। यह व्रत बावला, बबेड़ू या उलेंडू घास से बनाया जाता है। लोक परंपराओं को शास्त्रीय मान्यता देने के लिए भी लोगों ने इसको पौराणिक गाथाओं से, आख्यानों से जोड़ा है कि समुद्र मंथन के समय भी व्रत खींची गई थी, जो बासुकी नाग से इसको जोड़ा जाता है। और भैला आप सभी लोग जानते हैं कि चीड़ के लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े को किस प्रकार से बांधकर लोग अपने चारों ओर खींचते हैं। और इसका एक खेलने का विशिष्ट रिवाज पूर्व से ही यहाँ रहा है, क्योंकि चीड़ लीसा युक्त लकड़ी है, जल्दी से आग जल जाती है, ज्वलनशील है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कड़कर, और जहाँ यह ना मिले वहाँ देवदार या भीमल या हीसर की लकड़ी भी प्रयोग में लाई जाती है और भैला खेला जाता है। और इस खुशी में और इस उल्लास भरे इस उत्सव में बहुत प्रसिद्ध एक पूर्व का गीत रहा है, जिसे आप लोगों ने समय समय पर अलग अलग गीतकारों द्वारा अपने नए अवतरित रूप में सुना भी होगा। सुख करी भैलो, धर्म को द्वारी भैलो, धर्म की खोली भैलो, जय जस करी भैलो। इसमें सुख समृद्धि की कामना से भरा यह गीत हमारे आम जनमानस में, पूर्व के जनमानस में रचा बसा है। आज भी यहाँ की संस्कृति का यह द्योतक है। और इस अवसर पर कई प्रकार की लोक कलाओं की प्रस्तुतियाँ भी होती हैं। अलग अलग गाँवों में, क्षेत्रों में विविधता भरे रूप में हम लोक नृत्य देखते हैं, जिसमें मनाड़, चांचड़ी, थड़िया लगाते हुए गीत देखे जाते हैं, और दीप जलाते, आतिशबाजी करते, खुशी से उत्सव में रंग भरते लोग देखे जाते हैं। और इस प्रकार से हमारी इगास बनाई जाती है। आप सभी को पुनः धन्यवाद। और मेरे वीडियो को और देखने के लिए सब नए लोग लाइक सब्सक्राइब भी करें, और इसको दूर दूर तक अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में प्रसारित करें। और अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं यह भी हम बताएं। विजडम वेव की ओर से आपका जयहरी श्रीवास्तव, धन्यवाद।